2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि हमें इनको हल करना है, यानी कि x और y के हमें मान निकाल लेने हैं और उसके बाद x और y के मान निकाल के इस पे मान रख देना है। तो यहाँ से हमें m का मान निकल जाएगा, पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इनको मान लेना है समीकरण 1 है और इनको मान लेना है समीकरण 2। ये समीकरण 1 हुए, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देना है क्योंकि यहाँ पे 2x और 2x है, ठीक। यानी x का गुणांक और x का गुणांक बराबर बराबर है। जब बराबर है तो इनको घटा देना है। तो इसमें हमें लिखना है समीकरण 1 में से समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो समीकरण है इनको लिख देना है 2x प्लस 3y बराबर 11 और यहाँ पे 2x माइनस 4y और बराबर -24। अब होता क्या है, जो घटाते समय इनके निशान बदल जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस से प्लस, प्लस से प्लस और माइनस से प्लस और यहाँ पे प्लस से माइनस, यानी निशान घटाते समय इनके निशान बदलेंगे क्योंकि हमने लिखा है घटाने पर। तो यहाँ पे माइनस से प्लस और यहाँ पे प्लस से माइनस, ठीक। अब यहाँ पे 24 प्लस हुआ और 11 प्लस में है पहले से, 24 माइनस से ये प्लस में हो गया, यानी 4 और 1 5 और 2 और 1 3, यानी कि 35 हो जाएगा प्लस में। किसमें? प्लस में। और यहाँ पे 4y प्लस में और 3y प्लस में, यानी कि 4 और 3 7y और यहाँ पे ये कट गए यानी ख़त्म हुए। 2x प्लस में 2x माइनस में ये ख़त्म हुए, घट गए। अब यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी कि y बराबर का मिला 5। y का मान आया इसमें 5। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, यहाँ से हमें x का मान पता चल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पे? समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे 2x और प्लस 3 और y की जगह हमें 5 कर देना है, लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 और y के बीच में गुणे का निशान है तो यहाँ पे गुणे का निशान लगा देना है, नहीं तो 35 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर 11। अब यहाँ पे फिर से 2x और 3 पचे 15, यानी कि प्लस 15 और बराबर 11। अब 15 का पक्षांतरण कर देना है, ये है प्लस में और इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 11 और माइनस 15, यानी 15 जो प्लस में था ये जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 से 15 निकल जाएगा, यानी कि 2x बराबर 11 से 15 निकलेगा -4 और यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी कि x बराबर का मिला -2। x का मान आया -2। अब x और y के मान इसमें रख देना है, यानी कि x तथा y के मान रखने पर कहाँ पे? ये y बराबर mx प्लस 3 में। तो यहाँ पे y की जगह y का मान कितना है? इसमें y का मान 5 है, तो यहाँ पे y की जगह यानी कि इसमें मान रखना है y बराबर mx और प्लस 3, इसमें हमें मान रखना है, ठीक। y का मान कितना है? इसमें 5 है, तो यहाँ पे 5 कर देना है और बराबर जो m है इसका तो मान हमें निकालना है और गुणे जो x है इसका मान कितना है? -2 आया है और प्लस 3। अब यहाँ पे 3 का पक्षांतरण कर देना है, 3 ये प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 3 हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा -2m।
अब 5 से 3 निकलेगा तो कितना आएगा, 5 से 3 निकलेगा तो +2 आ जाएगा, कितना +2 और बराबर यहाँ पे -2m। अब -2 का पक्षांतरण कर दिया जाए तो 2/2 आएगा, ठीक, बराबर m। अब यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, यानी कि m बराबर कितना मिला, -1। m बराबर -1, ये आया इनका आंसर। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पे जो समीकरण है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7, ठीक। तो इसमें हमें इनके x और y के हमें मान निकालने हैं। तो यहाँ पे 5y और 4y इनका पक्षांतरण कर देना है, तो यहाँ पे मिलेगा 3x और यहाँ पे बराबर, यानी कि 5y और 4 इनको बराबर के इधर भेज देना है। तो 4 माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में, 5y माइनस है ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि इधर आएगा 5y और +4। ये समीकरण तैयार हुआ। ये समीकरण 3x = 5y और +4 इनको मान लेना है समीकरण 1। और यहाँ पे जो लिखा है 9x और बराबर 2y + 7, ठीक। तो यहाँ से हमें तैयार करना है, यहाँ पे 9 का पक्षांतरण कर देना है। 9 यहाँ पे x से गुणा कर रहा है, 9 x से गुणा कर रहा है, तो 9 का पक्षांतरण होएगा तो इधर करेगा भाग, यानी कि मिलेगा का x बराबर 2y और +7/9, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पे जो x का मान है समीकरण 2 में, इसका उठा के इसमें रख देना है, ठीक। यानी इसमें हमें लिख देना है समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी कि x का जो मान है इसको उठा के यहाँ पे रख देना है x की जगह, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए क्या आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे का 3 और x की जगह 2y + 7, 2y और +7 और बटे 9 इनको ब्रैकेट में कर दिया जाए, और बराबर यहाँ पे बराबर है लगा है तो लगा देना है, और यहाँ पे 5y और +4। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3 और 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 2y और +7 और बटे 3 और बराबर 5y और +4। अब यहाँ पे जो 3 है ये इधर भाग कर रहा है इनको, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा 2y और +7 बराबर 3 × 5 = 15, यहाँ पे हो जाएगा 15y और 3 × 4 = 12। अब यहाँ पे जो 15y है इनका पक्षांतरण इधर कर देना है और 7 का इधर कर देना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2y और -15y बराबर 12 और -7, यानी कि बराबर के इधर 15y प्लस में था और बराबर के ये इधर आया तो प्लस से माइनस में हो जाएगा। 7 प्लस में है, बराबर के इधर था, बराबर के इधर गया तो -7 आया, यानी पक्षांतरण के बाद इनके निशान चेंज हुए हैं। अब यहाँ पे 2y से 15y घटेगा, 2y से 15y घटेगा तो कितना आएगा, -13y और बराबर 12 से 7 निकलेगा तो कितना आएगा, 7 × 5 = 12, यानी कि -5 -5 नहीं केवल 5, 12 से 7 निकलेगा 5 आएगा। अब यहाँ पे y इधर रखना है इधर, और y बराबर मिल जाएगा 5/13, 5/-13। अब माइनस हर में नहीं लगाना है क्योंकि अंश में लगा देना है, तो y बराबर -5/13, ये हुआ y का मान।
अब y का मान उठा के समीकरण यहाँ पे रख दिया जाए, y का मान समीकरण यानी कि 1 में रख दिया जाए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे 3x बराबर 5 गुणे जो y का मान आया है -5/13, तो -5/13 इनको, और प्लस इधर 4 और इनके नीचे बटे 1 कर देना है, क्योंकि ये भिन्न है और ये भिन्न कर दिया जाए, इनको बना लिया जाए। तो यहाँ पे मिलेगा का 3x बराबर 5 × 5 = 25 -25 और बटे 13 और प्लस 4/1। अब एक इसमें हर समान नहीं है तो हर समान कर लिया जाए, तो यहाँ पे आएगा 3x बराबर 25 × 25 -25 और यहाँ पे प्लस 13 चौको 52 और बटे 13 × 13। अब यहाँ पे जो 3 है इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो को भाग करेगा, यानी कि x बराबर, और 52 से 25 निकलेगा तो 12 से 5 निकला 7 और यहाँ पे 4 से 2 निकला तो इधर 2, यानी 27 और बटे 13। ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पे 3 × 3 3 × 9 27, यानी कि x बराबर का मिलेगा 9/13। ये आया इनका आंसर। y का मान -5/13 और x बराबर 9/13।